हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग रेशियो में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, ये तीनों रेशियो, इनके अलग अलग टाइप सारा वो देख लिया, समझ लिया, उस पर कुछ सवाल बना लिए। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो भाई सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या, फिर इसमें कौन कौन से कितने इसके सारे टाइप हैं वो देखेंगे और उसमें हम लोग फिर सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी भी बिजनेस के, किसी भी फर्म के प्रॉफिट कमाने की क्षमता, कैपेसिटी को बतलाता है। तो इसके क्या अलग अलग टाइप है, कौन कौन से रेशियो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं, तो वो है ये। पहला हो गया उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया, ऑपरेटिंग रेशियो बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताया और नेट प्रॉफिट रेशियो। ये चार जो रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है, ये बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब ये सेल्स बेस्ड रेशियो है। उसके बाद में आता है पांचवा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर अर्निंग पर शेयर, फिर है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये रेशियो जो है इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। और इसके बाद जो छठा, सातवां और आठवां है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ये जो तीन रेशियो हैं ये बेस्ड ऑन अर्निंग पे आधारित हैं, बेस्ड ऑन अर्निंग, कमाई पे आधारित हैं ये। तो ये अलग अलग रेशियो है, मतलब 8 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 8 टाइप। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो जो कि बेस्ड ऑन सेल है, ये सारे रेशियो सेल के आधार पर निकाले जाते हैं। और उसके बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है रेशियो, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक टाइप है, ये किस पे बेस्ड है? तो ये इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। और उसके बाद जो है अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो है बेस्ड ऑन अर्निंग को बेस लेकर ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत, ठीक है। तो जिसमें से आज हम लोग पहला जो है उस पर कुछ सवाल बनाएंगे। पहला मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला टाइप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उस पर कुछ एक सवाल बना के हम लोग देखते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ये किसी भी फर्म के सेल्स और उसके प्रॉफिट के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूला से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहां पे हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सीधा ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया हुआ और नेट सेल्स दिया हुआ है तब तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे लिख दिया, नेट सेल्स यहां पे लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो गया। पर अगर सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब है नेट सेल्स मतलब क्या? तो नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तब तो जो सेल्स है वही नेट सेल्स भी है, पर अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो होगा नेट सेल्स। अब दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में भी याद रखना नेट परचेज को लेना है, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
इन तीनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ नेट परचेज लिखने का मतलब जिस तरह नेट सेल्स होता है, कैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न डिडक्ट करते हैं तो नेट सेल्स होता है, उसी तरह अगर परचेज और परचेज रिटर्न भी है तो परचेज रिटर्न जब परचेज से डिडक्ट करेंगे तो हमें नेट परचेज मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नेट सेल्स निकालने के सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाएंगे नेट सेल्स निकलेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अब लेते हैं एक सवाल, मान लेते हैं कोई फर्म है जिसका सेल दिया हुआ है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स दोनों का मतलब एक ही है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कोई एक फर्म है जिसका दिया हुआ है 2021 और 2022 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2021 में 3 लाख और 2022 में 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है दोनों साल का, कितना कितना भाई, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि 2021 में 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और 2022 में 1 लाख, 1 लाख हुआ। अब ये दोनों अलग अलग साल में किसी फर्म का जो दिया हुआ है, इस पर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2021 के लिए क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना 2021 में 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो भाई नेट सेल्स या सेल्स यहाँ पे एक ही है क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो कुछ घटाना नहीं है, जो सेल्स है वही नेट सेल्स है। और अभी बताया मैंने कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स दोनों का मतलब एक ही है ना। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है, 3 लाख है ना, मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हमें मिल जाए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2021 के लिए कितना भाई, तो ये 5 जीरो कट गया, इधर इधर के कितना कटा, तो 2 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, 3 से डिवाइड किया 20 में, यानी 20%। ये जो कैलकुलेट होता है रेशियो, ये परसेंट में कैलकुलेट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2021 में 20% है और 2022 में इस तरह निकाल लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कट गया ये 5 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 25 में, तो 25% हो गया 2022 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया। अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल हम लोग बनाते हैं, क्या है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स कितना, 4 लाख, एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया 25% ऑन कॉस्ट। और इससे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है क्या, 25% ऑन कॉस्ट। तो भाई जब परसेंटेज में इस तरह प्रॉफिट दिया रहे तो देखना है कि परसेंटेज वो किस पे दिया है, जैसे कॉस्ट पे दिया है या सेल्स पे दिया है। अगर कॉस्ट पे दिया तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे, और सेल्स पे दिया तो सेल्स को 100 एज्यूम करेंगे। तो यहाँ तो भाई कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट बी ₹100, कॉस्ट को 100 रुपया मान लिया, ठीक है। देन सेल्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो भाई कॉस्ट हमारा कितना 100 प्लस प्रॉफिट कितना 25, तो इस तरह से हो गया सेल्स हमारा 125। तो ये 125 सेल्स हुआ, ये किसके बराबर है,
ये 4 लाख के बराबर, 4 लाख की सेल्स है ना, सवाल में दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, वो कितना है 4 लाख है, उसके बराबर है ये, ठीक है। तो इसके बराबर कितना, मतलब कॉस्ट कितना, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, when sales ₹125 ये, देन कॉस्ट कितना, तो ₹100, ठीक है। अब करते हैं when sales ₹4 लाख, देन कॉस्ट कितना, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125, तो इस तरह से कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट निकल जाएगा तो सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो करते हैं, कितने से कटेगा ये, तो 25 से करते हैं तो 4 25 और 5 से 8 12 फिर 0 0 0 0, यानी हो गया ये 3,20,000, ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट को घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। अब करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स कितना वो सवाल में दिया है 4 लाख, और कॉस्ट हमने निकाला है 3,20,000, तो हमारा निकल गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 4 लाख माइनस 3,20,000, तो 80,000, ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है 80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना 4 लाख मल्टीप्लाई 100। अब काट देते हैं तो ये 5 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। अब इससे डिवाइड करते हैं तो 20 बार में कट जाएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया 20%। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन है, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,50,000, 8,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,30,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न कितना है 30,000। फिर परचेजेज 4,30,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 90,000 और कैरेज इनवर्ड ये कितना है, ये है 22,000, ठीक है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा पहले, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिडक्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम यहां से कर लेते हैं, फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब क्या? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 8,50,000। इसमें से डिडक्ट कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 30,000, तो आ गया कितना? 8,50,000 में 30,000 घटा है तो 8,20,000। ये हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये मिल गया हमें। अब चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए पहले, क्योंकि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर क्या? तो ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 1,30,000 प्लस परचेजेस कितना है? 4,30,000, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? कैरेज इनवर्ड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है 22,000, और इसमें से घटा देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? तो ये है 90,000, 90,000। तो क्या करना है? 1,30,000 प्लस 4,30,000 प्लस 22,000, ये तीनों जोड़कर इससे 90,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4,92,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सारा इंफॉर्मेशन, सारा चीज जो चाहिए हमें मिल गया। ग्रॉस, अब हमें क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। अच्छा, सारा नहीं मिल गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों ने निकाल दिया और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया। तो अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिडक्ट करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे डिडक्ट कर देंगे। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,20,000, इसमें से घटा देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आया? 4,92,000। इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 8,20,000 में 4,92,000 घटाया तो 3,28,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो यहां भी कर लेते हैं, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट 3,28,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो इससे अगर छोटा करें काट कर तो कट गया 1 2 1 2 यहां से कटा, फिर 1 2 इधर कटा,
अब करेंगे तो 82 से 3280 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 40%। तो ये हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल है क्या है, इन्वेंट्री इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 60,000 60,000, और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 1 लाख 1 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट से 25% ज्यादा है सेलिंग प्राइस। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, हमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का क्या अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, यहीं पे कर लेते हैं। इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को तो जरूरत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 80,000। ये आ गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री। और अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब एक ही है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम एवरेज इन्वेंट्री को जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री जो कि हमने निकाला है कितना 80,000 मल्टीप्लाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना 80,000, इससे गुना कर दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स 8 से गुना कर दिया, तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 80,000 मल्टीप्लाई 8 6,40,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ज्यादा है, तो इसका 25% निकाल लेते हैं, तो वो निकल जाएगा हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है, जो सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ज्यादा है, तो वही 25% ज्यादा जो कॉस्ट है वही तो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज बराबर 6,40,000 मल्टीप्लाई 25/100, तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1,60,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल गया। और अब सेल्स का पता करना है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पता करना है कितना है वो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या यहाँ पे सेल्स लिखा है सेल ही लिख देते हैं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितना, कॉस्ट 6,40,000 और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट है 1,60,000। तो जैसे ही कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ा तो सेलिंग प्राइस हो गया, सेल्स निकल गया, मतलब कितना हो गया ये 8 लाख रुपए हो गया सेल्स। ठीक है, तो
इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा उसमें भी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही अलग अलग तरह के सवाल का कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।